बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारी खास डॉक्यूमेंट्री सीरीज द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ऐसी सफर जो हमें ले चलेगा तारीख के उन लम्हों में जहां से इंसानियत की सबसे अजीम कहानी शुरू हुई। हम जानेंगे उनकी जिंदगी का हर मरहला, उनका पैदा होना, बचपन, जवानी, नबूवत और वो पैगाम जिसने पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। आज की इस पहली एपिसोड में, एपिसोड 1, अरेबिया बिफोर इस्लाम, द वर्ल्ड वेटिंग फॉर अ प्रॉफिट, और इसका पहला हिस्सा, पार्ट 1, द लैंड बिफोर द लाइट। आइए चलते हैं 1400 साल पहले उस अरेबिया की तरफ जहां अंधेरा ही अंधेरा था और जहां पूरी दुनिया एक ऐसी रोशनी का इंतजार कर रही थी जो हमेशा के लिए इंसानियत की तकदीर बदल देगी। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना इंसाफ था ना रहमत, जहां ताकत ही कानून थी और कमजोर की कोई आवाज नहीं सुनी जाती थी। ये कहानी है उस वक्त की जब दुनिया एक ऐसे रहनुमा का इंतजार कर रही थी जो इंसानियत को फिर से रोशनी की तरफ ले जाए। लगभग 1400 साल पहले अरेबियन पेनिनसुला एक ऐसी जमीन थी जो अपनी खूबसूरत रेगिस्तानों, ऊंचे पहाड़ों और पुराने तिजारती रास्तों के लिए मशहूर थी। लेकिन उस खूबसूरती के पीछे एक सख्त हकीकत छुपी हुई थी। अरब के अक्सर लोग कबीलों में रहते थे। हर कबीला अपनी पहचान, अपनी इज्जत और अपनी हिफाजत खुद करता था। कबीले के लिए वफादारी सबसे बड़ी चीज थी। अगर किसी एक शख्स ने भी किसी दूसरे कबीले के साथ दुश्मनी कर ली तो पूरा कबीला उस जंग में उतर आता। कभी कभी ये दुश्मनियां सिर्फ एक छोटी सी बात से शुरू होती और फिर सालों तक चलती रहती। कई जंगों ने पूरी नस्लों को अपनी लपेट में ले लिया। खून का बदला खून से लिया जाता था। अमन एक बहुत ही दुर्लभ चीज बन चुका था। लेकिन इसी अरेबिया के बीच एक शहर था, मक्का। आज भी मक्का दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस जगह है, लेकिन उस दौर में भी मक्का की एक खास अहमियत थी। ये शहर तिजारत का मरकज था। यहाँ दूर दूर से काफिले आते, अपना सामान बेचते और नए सफर पर निकल जाते। और मक्का के दिल में मौजूद थी वो इमारत जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तामीर की थी, काबा। ये अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया घर था। लेकिन वक्त के साथ लोग अपनी असल तालीम से दूर होते गए। जहां सिर्फ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए थी, वहां धीरे धीरे बुत रख दिए गए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 360 से ज्यादा बुत काबा के अंदर और उसके आसपास मौजूद थे। हर कबीला अपना अलग बुत रखता था। कुछ लोग पत्थर को पूजते थे, कुछ दरख्तों को, कुछ सितारों को, और कुछ अपने ही हाथों से बुत बनाकर उनकी इबादत करते थे। ये दौर था जाहिलिया का। जाहिलिया सिर्फ इल्म की कमी का नाम नहीं था, ये अंधेरे का दौर था। एक ऐसा वक्त जब इंसान अपने रब को भूल चुका था। लेकिन अरेबिया की सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ बुत परस्ती नहीं थी, इंसानियत खुद टूट चुकी थी। और अगले हिस्से में हम देखेंगे वो समाज जहां औरतों के साथ क्या सुलूक होता था, गुलामों की जिंदगी कैसी थी, और क्यों पूरी दुनिया एक नबी के इंतजार में थी। टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट 2। हर तारीखी वाकया हमें एक नया सबक देता है। हमारी कोशिश सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि कुरान और सुन्ना की रोशनी में उससे सीखना है। अगर आज का ये सफर आपके लिए फायदेमंद रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम इस्लाम की तारीख का एक और रोशन बाब लेकर हाजिर होंगे। अल्लाह हमें इल्म नाफी और उस पर अमल की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।